मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.2। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट। इसके पहले हम क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, इन अ हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 20% रीड हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। A student is selected at random। ठीक है, किसी हॉस्टल में 60% क्या पढ़ते हैं? हिंदी न्यूज़पेपर, 40% क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश, और 20% हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश है, मतलब कि आपको यहाँ पे एक फाउंडेशन दिया गया है कि हिंदी एंड इंग्लिश। जब भी एंड होता है तो वहाँ पे क्या लिखते हैं? इंटरसेक्शन। और अगर और लिखा होता है तो वहाँ पे क्या लिखते हैं? यूनियन। यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश बोला गया है, मतलब कि दोनों पढ़ते हैं, हिंदी भी और इंग्लिश भी। एंड है तो इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, और इंटरसेक्शन होता है तो वहाँ पे क्या होता है? इनटू। आप यहाँ पे एंड को ध्यान रखिएगा। अब आपको बी में, पार्ट बी में बोला गया है कि इफ़ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। अगर वो हिंदी पढ़ती है, जिस स्टूडेंट को हमने सिलेक्ट किया, अगर वो हिंदी पढ़ती है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इंग्लिश पढ़ेगी। आपके पास ये डाटा दिया गया था, आपने एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, आपको बी में पूछा गया है कि अगर स्टूडेंट को हम सिलेक्ट करते हैं तो वो हिंदी पढ़ती है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इंग्लिश पढ़ेगी। आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपसे बोला गया है कि वो हिंदी पढ़ती है और आपको पूछा गया है इंग्लिश की क्या प्रोबेबिलिटी है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझे होंगे तो आप क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर इफ़ शी रीड्स हिंदी। ठीक है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इंग्लिश पढ़ेगी जब आपको हिंदी दिया गया है। आपको यहाँ पे कुछ एक चीज़ हिडन फॉर्म में दिया गया है, आप उसको देखिए। यहाँ पे गिवन दैट आपको यहाँ पे हिडन फॉर्म में दिया गया है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो इंग्लिश पढ़ेगी जब आपके पास हिंदी दिया गया है, मतलब कि अगर वो हिंदी पढ़ती है पहले से पढ़ती है, मतलब आपको क्वेश्चन वो पहले से दिया गया है। चलिए, यहाँ पे आपको गिवन दैट हिंदी पढ़ती है, गिवन दैट दिया गया है हिडन फॉर्म में। आपको अपने माइंड को एक्टिवेट रखना होगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे कि इंग्लिश की क्या प्रोबेबिलिटी है, इंग्लिश के पढ़ने की क्या प्रोबेबिलिटी है जब वो हिंदी पढ़ती है। डिटेक्टिव की तरह आप एक बार सोचिए। ठीक है, ये आपके पास हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं? दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन हिंदी बाय जो गिवन दैट है वो नीचे आता है। गिवन दैट क्या है हमारे पास? हिंदी, वो नीचे आएगा। अब इसको और समझिए, आपके पास हिंदी हिंदी वो पढ़ती है तो क्या है? 60%, इंग्लिश पढ़ती है तो 40%, और हिंदी एंड इंग्लिश लिखा था ना, तो एंड को हम क्या पढ़ेंगे? इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे क्या हो गया? 20%। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, आप डायरेक्टली परसेंट मत लिखिएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पे आपको इजली करके पढ़ाते हैं। देखिए 60% है तो 60/, हम इसको 100 लिख सकते हैं। फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 3/5। जितना ईजिली आपको हो सके उतना ईजिली आपको लेके चलना है। 40/100 हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो कितना होगा? 2/5। 20%, 20/100 फर्दर सॉल्व कीजिए तो 1/5। ठीक, आपके पास प्रोबेबिलिटी पूछी गई है इंग्लिश की जब आपके पास हिंदी दी गई है। तो हिंदी ए इंटरसेक्शन एच की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एंड ई। एच इंटरसेक्शन ई की प्रोबेबिलिटी या फिर ई इंटरसेक्शन एच की प्रोबेबिलिटी दोनों सेम होती है। कितनी है? 1/5। ये कुछ नहीं है ना, वहाँ पे 1/5 होगा। एच की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी दी गई है? यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी दी गई है ना, आप जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी एच की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है? हिंदी की प्रोबेबिलिटी 3/5। अब ये 5 से 5 कैंसिल, हमारे पास कितना आया? 1/3। देखिए, प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश गिवन दैट इफ शी रीड्स हिंदी। तो आपके पास इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी पूछी गई जो आप हिंदी वो पढ़ती है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी आई? 1/3। होप आपको पार्ट बी समझ में आया होगा। चलिए करते हैं पार्ट सेकेंड। अब आपको पार्ट सी में पूछा गया है कि इफ़ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर इफ़ शी रीड्स
इंग्लिश न्यूज़पेपर। मतलब कि आपको जो स्टूडेंट आपने सिलेक्ट किया, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता है जब आपके पास इंग्लिश वो पहले से पढ़ रहा होता है ना, कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो हिंदी पढ़ता है, गिवन दैट है कि वो इंग्लिश पढ़ता ही है। ये भी पार्ट सेकंड की तरह है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर गिवन दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। मैंने यहाँ पे गिवन क्यों बोला, देखिए पार्ट सेकंड में मैं आपको समझाई थी कि यहाँ पे गिवन दैट क्या है, हिडन फॉर्म में दिया गया है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर गिवन दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। आपको गिवन दैट यहाँ पे हिडन फॉर्म में दिया है। आपको खुद से आपको ये थिंकिंग करना है, आपको नेक्स्ट लेवल पे सोचना है कि यहाँ पे पहले से ही क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी हिंदी की पूछी गई थी जब आपके पास इंग्लिश वो पहले से है। अब चलिए इसको हम कैसे लिखेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बन गया ना, तो दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर आएगा और जो गिवन है वो नीचे आएगा। गिवन क्या है, ई इंग्लिश, है ना। अब एच इंटरसेक्शन ई या ई इंटरसेक्शन एच, मतलब कि हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश है, इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी, दोनों एक ही होते हैं ना। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हमने निकाला था, क्या है, ये क्वेश्चन में दिया गया था 1/5। तो 1/5 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था, कितना है, 2/5। कैसे, 40% था, तो 40/100, तो क्या आया 2/5। तो 5 से 5 कैंसिल, कितना हुआ 1/2। हम इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच गिवन दैट ई इज इक्वल टू 1/2। होप आपको पार्ट बी पार्ट सी दोनों समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू।